रुपए गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है। और अगर आप 1-2 साल से ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपने भी सोचा ही होगा यूएस मार्केट में कुछ ना कुछ तो लगाना चाहिए। करेंसी भी स्ट्रांग है, मार्केट भी स्ट्रांग है, सही भी लग रहा है, पर ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। तो आज का सवाल ये नहीं है कि यूएस मार्केट अच्छा है या नहीं, आज का सवाल ये है कि क्या ये आपके लिए अच्छा है। हाय एवरीवन, वेलकम टू तलहा डेस्क। अगर आप भी इंटरनेशनल स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो पहले ये वीडियो पूरी देख लेना, क्योंकि आज मैं आपको समझाऊंगा कि ये मार्केट आपको सूट करेगा या नहीं। अगर करेगा तो कैसे शुरू करना है। पहले समझते हैं ये आइडिया आया कहां से। हिस्टोरिकली स्पीकिंग इंडियन रूपी डॉलर के अगेंस्ट हर साल अप्रोक्सीमेटली 5% डेप्रिशिएट हुआ है। मतलब आज आपके पास जो 1 लाख रुपए है उनकी एक्चुअल परचेसिंग पावर धीरे धीरे कम होती जाएगी, वो भी बिना आपको पता चले। इसको रूपी डिप्रिसिएशन कहते हैं। तो ऐसे में एक सिंपल सा सॉल्यूशन दिमाग में आता है, जब भी करेंसी कमजोर पड़ रही हो तो क्यों ना स्ट्रॉन्गर करेंसी में इन्वेस्ट किया जाए। क्यों ना गूगल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स और एप्पल जैसी इंटरनेशनल कंपनीज का शेयर होल्डर बना जाए। पर यहाँ एक प्रॉब्लम है, ये लॉजिक इनकम्प्लीट है और इनकम्प्लीट लॉजिक से इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना ट्रेडिंग की सबसे बड़ी मिस्टेक है। तो आज हम इस लॉजिक को कंप्लीट करेंगे और लॉजिक तब कंप्लीट होगा जब हम दोनों साइड को देखेंगे, फायदे भी और रिस्क भी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के सबसे बड़े फायदे से, जो कि है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। सिंपल भाषा में इसका मतलब है अपना सारा पैसा एक जगह ना लगाना। सपोज अगर आपका 100% सिर्फ इंडियन मार्केट में लगा है और किसी वजह से इंडियन इकोनॉमी स्लो हो जाए, या कोई बजट क्राइसिस हो जाए, या जियोपॉलिटिकल टेंशन हो जाए जो अभी चल रही है, तो आपका पूरा पोर्टफोलियो एक साथ नीचे आ जाएगा। पर अगर आपका कुछ पैसा इंटरनेशनल मार्केट में भी लगा है तो एक मार्केट गिरना दूसरे को उतना इफेक्ट नहीं करेगा और आपका पोर्टफोलियो बैलेंस रहेगा। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, हिस्टोरिकली जो पोर्टफोलियो 70% निफ्टी 50 और 30% S&P 500 से बना हुआ है, उसने अकेले इंडियन स्टॉक वाले पोर्टफोलियो के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल और स्मूथ रिटर्न दिए हैं। यानी रिस्क भी कम और रिटर्न बेटर। मैंने स्टार्टिंग में रूपी डिप्रिसिएशन के बारे में बताया था। हमारा दूसरा फायदा इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज आपने $100 का एक यूएस स्टॉक खरीदा। जब $1 80 रुपए पे था, मतलब आपने 8,000 रुपए लगाया। 1 साल बाद वो स्टॉक सेम प्राइस पे है, कोई ग्रोथ नहीं, रुपया गिर गया। अब $1 85 रुपीज यानी 85 रुपए का हो गया। तो आपकी 8,000 की जो इन्वेस्टमेंट है अब 8,500 हो गई, बिना स्टॉक के बढ़े। सिर्फ रुपए गिरने की वजह से यही होता है जब आप डॉलर्स में इन्वेस्ट करते हो। रुपया जितना गिरता है आपकी इन्वेस्टमेंट रुपए टर्म्स में उतनी ही वैल्यूएबल होती जाती है। ये कंपेयरिंग रीजन लग रहा है ना इन्वेस्ट करने का, पर अभी रुको। अगर ये इतना सिंपल होता तो हर इंडियन सिर्फ यूएस स्टॉक में ही इन्वेस्ट करता। इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग के साथ कुछ सीरियस रिस्क और चैलेंजेस भी आते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स जिन्हें ज्यादातर फाइनेंस चैनल नहीं बताते। इस वीडियो में मैं उन चैलेंजेस को भी कवर करूंगा, क्योंकि पूरा सीन सिर्फ तभी समझ में आएगा जब दोनों साइड क्लियर होगा। सबसे पहला चैलेंज है करेंसी रिस्क से बचना। याद है मैंने बताया था कि अगर रुपये गिरता है तो आपका फायदा होता है, पर फॉरेन एक्सचेंज वॉलेटाइल होता है। जो करेंसी आज वीक है कल वो स्ट्रांग भी हो सकता है। अगर रुपये स्ट्रांग हो जाए, $1 जो पहले 85 रुपए का था वो 78 रुपए का हो जाए, तो आपकी डॉलर इन्वेस्टमेंट रुपी टर्म्स में ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। फिर चाहे यूएस मार्केट में आपका स्टॉक कितना ही क्यों ना बन रहा हो। हमेशा याद रखना कि करेंसी एक डबल एज स्वॉर्ड है। जिस करेंसी ने आज आपको प्रॉफिट दिया वही कल आपको लॉस भी करवा सकती है। अभी तक हमने मार्केट की बात की, करेंसी समझी, अब बात करते हैं डबल टैक्सेशन की। ये थोड़ा टेक्निकल है, पर इसको इग्नोर करना आपके रिटर्न्स को सीरियसली हर्ट कर सकता है। मान लो आपने एक स्टॉक यूएस स्टॉक खरीदा जिसमें आपको प्रॉफिट हुआ, पर ये प्रॉफिट एज इट इज आपके अकाउंट में नहीं आएगा। पहले यूएस गवर्नमेंट इस पे 25% विथहोल्डिंग टैक्स लगाएगी, फिर इंडिया में आपको इसे ITR में डिक्लेयर करना पड़ेगा और फिर इसके ऊपर दोबारा से टैक्स लगेगा, तब जाके कहीं आपको आपका प्रॉफिट मिलेगा। यानी एक कमाई पर 2 बार टैक्स। इंडिया यूएस के बीच DTAA यानी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, जिससे टैक्स पे कुछ रिलीफ मिल जाता है, पर ये कैपिटल गेन्स में स्मूथली अप्लाई नहीं होता। और ऊपर से ITR में भी फॉरेन एसेट्स डिक्लेयर करने पड़ते हैं, जो कि फाइलिंग को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हो जो टैक्सेस के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहते, तो ऑनेस्टली इंटरनेशनल स्टॉक्स आपके लिए नहीं है। तो फिर इंटरनेशनल मार्केट किसके लिए है? उनके लिए जो ऑलरेडी इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं
और जो अपना पोर्टफोलियो स्टेबल करना चाहते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और करेंसी और टैक्स कॉम्प्लेक्सिटी हैंडल करने के लिए मेंटली और फाइनेंशियली रेडी है। अगर ये तीनों आप में हैं तो इंटरनेशनल स्टॉक्स आपके लिए एक स्मार्ट मूव हो सकता है, पर अगर नहीं है तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि बिना प्रिपरेशन के इंटरनेशनल मार्केट में जाना ब्लाइंडली रिस्क लेने से कम नहीं। अब बात करते हैं कैसे इन्वेस्ट करना है। जनरली इंटरनेशनल स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के 3 तरीके मार्केट में अवेलेबल हैं। पहला तरीका है डायरेक्ट स्टॉक के थ्रू इन्वेस्ट करना। काफी ऐप्स हैं जिनसे आप ये प्रोसेस बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हो। अकाउंट ओपन करो, KYC कंप्लीट करो, पैसे ट्रांसफर करो और आप एक अमेरिकन कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हो। पर ध्यान रखें कि स्टॉक सिलेक्शन आपकी जिम्मेदारी है। कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा नहीं खरीदना है, कब बेचना है, कब होल्ड करना है, ये सब रिसर्च आपको खुद करनी पड़ेगी। ये ऑप्शंस उनके लिए है जो मार्केट को समझते हैं और एक्टिवली इन्वॉल्व रहना चाहते हैं। दूसरा तरीका है ETFs के थ्रू। ETF एक बास्केट होती है जिसे आप कई कंपनीज के स्टॉक एक साथ खरीद सकते हो। मतलब कि एक साथ अमेरिका की कई टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसे में अगर एक कंपनी गिरी भी तो दूसरी कंपनी बैलेंस आउट कर देती है। इससे आपका रिस्क ऑटोमेटिकली स्प्रेड हो जाएगा। अब बात करते हैं इंटरनेशनल स्टॉक इन्वेस्टिंग के तीसरे और सबसे सिंपल तरीके की, जो कि है इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड। इसके लिए आपको बस एक इंडियन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। ये आपका पैसा इंटरनेशनल मार्केट में लगाएगा। कोई फॉरेन अकाउंट नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स KYC नहीं, कोई प्लेटफॉर्म नहीं, सिर्फ एक फंड मैनेजर जो आपके लिए सारे पैसे को हैंडल करेगा। यहाँ पर एक छोटा सा कैच है, इस मेथड में एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि प्रोफेशनल मैनेजमेंट की फीस ऐड हो जाती है उसमें। ये ऑप्शंस उनके लिए परफेक्ट है जो बिल्कुल बिगिनर हैं और किसी भी कंप्लीटली कॉम्प्लेक्सिटी या फिर किसी भी KYC वर्क में नहीं पड़ना चाहते। तीनों ही तरीके अपने में सही हैं, बस आपको डिसाइड करना है कि आपका इन्वॉल्वमेंट लेवल और रिस्क एपेटाइट किससे मैच करता है और फिर उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। रुपया गिरना एक प्रॉब्लम है, इंटरनेशनल स्टॉक्स उसका एक रियल सॉल्यूशन भी है, पर यह सॉल्यूशन तब काम करता है जब आप इसे सही तरीके से यूज करो। ब्लाइंडली डॉलर स्ट्रांग है तो इन्वेस्ट कर लेते हैं वाली सोच में मत इन्वेस्ट करना। पहले अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन देखो, अपना रिस्क टॉलरेंस देखो, फिर डिसाइड करो कि इन्वेस्ट करना है या नहीं। और नीचे कमेंट में बताओ कि आप ऑलरेडी इंटरनेशनल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो या अभी सोच रहे हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा कि कैसे US वर्सेस INR करेंसी का डिफरेंस जो है वो आपके लिए रियल रिटर्न्स इंपैक्ट करता है। तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाओ ताकि वो वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्मार्ट रहो, इन्फॉर्म्ड रहो।